अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश बेस एकेडमी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फर्स्ट ईयर क्लास के चैप्टर नंबर 3 मोशन के न्यूमेरिकल्स को। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने कवर किए थे वो न्यूमेरिकल्स जिनका ताल्लुक था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। और आज की एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें हम लोग उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं जिनका ताल्लुक है टेंशन और उसके केसेस से। न्यूमेरिकल नंबर 9 इसका ताल्लुक है टेंशन से, लेकिन किस केस से वो हमें पढ़ के अंदाज़ा होगा। दो बॉडीज़ हैं, बॉडी ए और बॉडी बी, और वो एक स्ट्रिंग से अटैच हुई हुई हैं जो कि एक पुली पर से पास हो रही है, सो दैट टू बॉडीज़ हैंग वर्टिकली। तो वर्टिकली हैंग कर रही हैं तो पक्का हो गया कि ये केस 1 से ताल्लुक है, दोनों बॉडीज़ जिसमें वर्टिकली मूव करती हैं। अगर बॉडी ए का मास है 4.8 किलोग्राम तो हमें फाइंड करना है उस बॉडी बी का मास जो मूव कर रही है डाउन। अच्छा, डाउन मूव कर रही है तो इसका मतलब उसका वेट या उसका मास बॉडी ए से ज़्यादा होगा। और एक्सेलरेशन है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वैल्यू ऑफ जी को आप ले सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दूसरी बॉडी का मास है हमारे पास 4.8 किलोग्राम। ये वो बॉडी है जो कि हल्की है, इस वजह से हमने इसको नाम दिया है M2 का। हमारे जो स्टडी है, जो हमारा फॉर्मूला है, उसके मुताबिक M1 इज़ ग्रेटर देन M2। तो वो बॉडी जो डाउनवर्ड मूव कर रही है उसको हमेशा हम M1 का नाम देंगे, ठीक है, क्योंकि जो भारी है। एक्सेलरेशन वही है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केस 1 के एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, क्योंकि दोनों वर्टिकली मूव कर रहे हैं, M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। एक्सेलरेशन की जगह पर आ गया 0.2, जी की जगह पर आ गया 9.8। क्या किया हमने, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद रीअरेंज किया तो मासेस दोनों एक तरफ ले गए, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या किया होगा, ये जो M1 प्लस 4.8 है इसको हम ले गए इस तरफ मल्टीप्लाई में, और ये जो पूरा ब्रैकेट था दूसरा वाला, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो गया 9.8 से। फिर रीअरेंज करने के बाद मासेस की वैल्यूज को अलग कर लिया, 9.8 और 0.2 M1, और जो बिना मासेस की वैल्यूज थी उनको अलग कर लिया। ये आ गया प्लस हो गया 48, यहाँ से M1 आया कॉमन, M1 कॉमन आया तो 9.8 माइनस 0.2, ये कितना हो गया 9.6, जो इस तरफ आकर हो गया 4.8 के साथ डिवाइड, और M1 अलग हो गया, तो M1 बराबर आ जाएगा 48 डिवाइड बाई 9.6, जो कि बराबर आएगा 5 किलोग्राम। ये उस बॉडी का मास है जो कि डाउनवर्ड मूव कर रही थी। देखो ज़्यादा ही आंसर आया, बॉडी ए का मास 4.8 था और इसका आंसर आया 5 किलोग्राम्स। दूसरा न्यूमेरिकल जो है टेंशन का वो ये है, इसको ही पढ़ के अंदाज़ा लगाते हैं कि इसका ताल्लुक किस केस से है। टू बॉडीज़ हैं, एक का मास है 10.2, एक का मास है 4.5, और वो अटैच हुए हुए हैं एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग से, जो कि पुली पर से पास हो रही है इन सच अ वे दैट बॉडी ऑफ मास 10.2, जो 10.2 वाली बॉडी है वो रखी हुई है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, यानी कि एक बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है, ये रही हैंग वर्टिकली, और दूसरी बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है। तो इसका मतलब ये बात कंफर्म हो गई कि इसका ताल्लुक है केस 2 से। तो हमें एक्सेलरेशन पता करना है, टेंशन पता करना है, और उस फोर्स को भी पता करना है जो कि सरफेस अप्लाई कर रही है 10.2 kg वाले पर, क्योंकि वो रखी हुई है ना उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। सो M1 जो कि वर्टिकली मूव करता है, जो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, वो है 4.5 किलोग्राम, और जो सरफेस पे रखते हैं उसको हमने नाम दिया था M2 का, वो है 10.2 किलोग्राम। फाइंड क्या क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, टेंशन फाइंड करना है, जी गिवन है, और R2 इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि रिएक्शन फोर्स कहलाती है जो सरफेस अप्लाई करेगी, और जो बॉडी रखी हुई सरफेस पे उसका नाम है M2, दैट्स वाई हमने उस रिएक्शन को भी नाम दे दिया है R2 का। फाइनली पता करेंगे पहले, क्योंकि एक बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो केस 2 से ताल्लुक है। केस 2 के एक्सेलरेशन का फार्मूला M1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 और होल मल्टीप्लाई बाय G। तो 4.5 डिवाइड बाय 4.5 प्लस 10.2 और मल्टीप्लाई कराएंगे इसको 9.8 से, तो कैलकुलेशन करी तो ये हो गया कितना 14.7, और 4.5 डिवाइड बाय 14.7 इंटू 9.8 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आंसर एक्सेलरेशन का। और जब हम बात करेंगे केस 2 के टेंशन के फॉर्मूले की, तो वो है M1 इंटू M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। सेम वही काम 4.5 इंटू 10.2 डिवाइड बाई 4.5 प्लस 10.2,
तो अपॉन में तो वही आएगा दोबारा से 14.7, ऊपर आ गया 45.9, सॉल्व करने के बाद हो गया 30.6 न्यूटन। और थर्ड पार्ट में उस फोर्स को फाइंड करना था जो कि अप्लाई कर रही थी सरफेस, और सरफेस जो अप्लाई करती है नॉर्मल रिएक्शन वो बराबर होगा उस बॉडी के वेट के। क्यों? क्योंकि ना बॉडी ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो वेट बराबर था नॉर्मल रिएक्शन के। ये हमने टेंशन की डेरिवेशन में भी सीखा था। और क्योंकि W2 कह रहे हैं तो उसकी जगह पे आ जाएगा M2G। तो उसी बॉडी का मास 10.2 kg था, तो यहाँ पे भी 10.2 लिखा इंटू 9.8, तो रिएक्शन का आंसर आएगा 99.96 न्यूटन। सो ऑल वेल, तमाम न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए होंगे। आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस करोगे। देखो न्यूमेरिकल्स बिना प्रैक्टिस के बेकार हैं, मैं बार बार कहता हूँ। न्यूमेरिकल समझ में आ गए तो बस अब उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, और प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बाद देखिए नेक्स्ट वीडियो तलाफिज एकेडमी पे। अल्लाह हाफिज़।